ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने न जाने कितनों की श्रद्धा को अडिग बना दिया। जब आप इसे सुनेंगे तो आपका मन भी महादेव की शक्ति को महसूस करेगा। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में भगवान हमारे बीच हैं और हमारी पुकार सुनते हैं। यह बात कुछ साल पहले की है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां अधिकतर लोग किसान थे और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीते थे। इस गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जो सदियों से वहां के लोगों की आस्था का केंद्र था। कहा जाता था कि इस मंदिर में महादेव स्वयं निवास करते हैं और जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था शंकर। नाम तो उसका महादेव के समान था, लेकिन उसका विश्वास भगवान में नहीं था। वह कहता था, अगर भगवान होते तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता? अगर शिव सच में है तो वो किसी को संकट में क्यों डालते? गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। उसके पिता ने उसे कई बार मंदिर जाने को कहा, लेकिन उसने हर बार यह कहकर टाल दिया कि यह सब सिर्फ मन का वहम है। लेकिन कहते हैं ना, जब महादेव की कृपा होती है तो वे किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति को अपनी ओर बुलाते हैं। ऐसा ही कुछ शंकर के साथ हुआ, एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। शंकर का परिवार बहुत साधारण था। उसकी मां हमेशा भगवान शिव की पूजा करती थी और हर सोमवार को व्रत रखती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दी, लेकिन हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कह दिया, अब सिर्फ कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। शंकर के लिए यह बहुत झटका था। वह मां को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तूने कभी महादेव को पुकारा ही नहीं। एक बार सच्चे मन से उन्हें बुला देख, तेरा रास्ता खुद बन जाएगा। शंकर को यह सब बेतुका लग रहा था, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह रात को मंदिर गया। यह वही मंदिर था जहां उसकी मां रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी, लेकिन आज पहली बार वह वहां आया था। उसने कांपते हाथों से मंदिर के दरवाजे खोले। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक दीपक टिमटिमा रहा था। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया और फूट फूट कर रो पड़ा, महादेव, अगर आप सच में हैं तो मेरी मां को बचा लीजिए। मैं आज तक आपसे दूर रहा, लेकिन अगर आप सच में मुझे सुन सकते हैं तो मेरी मां को ठीक कर दीजिए। वह देर तक वहीं बैठा रहा। न जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन जो हुआ वह अविश्वसनीय था। चमत्कार की रात के किसी पहर, जब मंदिर में सन्नाटा था, शंकर को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पुकारा। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसे लगा कि मंदिर में कोई दिव्य शक्ति है। शिवलिंग के ऊपर जल की कुछ बूंदें टपक रही थी, लेकिन वहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। डर और भक्ति के मिले जुले भावों के साथ वह उठा और घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां, जो पिछले कई दिनों से अचेत पड़ी थी, धीरे धीरे उठ रही थी। उनका चेहरा चमक रहा था और उनकी आंखों में नई रोशनी थी। शंकर अवाक था। यह कैसे संभव था? डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मां ने धीरे से कहा, बेटा, मैं एक अजीब सपने में थी। मैंने देखा कि एक साधु आया और बोला, तेरे बेटे ने आज पहली बार महादेव को पुकारा है, अब तेरी चिंता खत्म हो गई। शंकर को समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच, लेकिन एक बात पक्की थी, महादेव ने उसकी पुकार सुन ली थी। परिवर्तन और भक्ति का मार्ग। उस दिन के बाद शंकर पूरी तरह बदल गया। जो व्यक्ति कभी भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, वही अब रोज मंदिर जाता था। वह हर सोमवार को व्रत रखने लगा और अपनी मां की सेवा में लग गया। गांव में जब यह बात फैली तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग पहले से ही महादेव में विश्वास रखते थे, उनकी श्रद्धा और बढ़ गई, और जो संशय में थे, वे भी अब मंदिर जाने लगे। कहते हैं कि महादेव को बुलाने के लिए बड़ी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। बस एक सच्चा भाव, एक सच्ची पुकार ही उन्हें हमारे करीब ले आती है। जब तक हम अपने अंदर उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वे हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन हमारी आत्मा से हर हर महादेव निकलेगा, उस दिन हम खुद को शिव के सबसे करीब पाएंगे। समाप्ति से पहले एक प्रश्न। यह कहानी सुनने के बाद एक सवाल आप खुद से जरूर पूछिए, क्या आपने कभी सच्चे मन से महादेव को पुकारा है? अगर नहीं, तो एक बार उन्हें पूरी श्रद्धा से याद करिए। शायद आज आपकी पुकार भी सुनी जा रही हो। हर हर महादेव।